जादुई बालों का पेड़। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक छोटे से गांव में रंगोली नाम की नेक और समझदार लड़की रहती थी। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। हालांकि रंगोली के जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखते थे, पर फिर भी वो बहुत उदास रहती थी। और उसकी उदासी का कारण था कि वो गंजी थी। उसके सर पर बिल्कुल भी बाल नहीं थे, साथ ही वो दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, जिस वजह से सब उसका खूब मजाक उड़ाया करते थे। यहाँ तक कि स्कूल में भी कोई उसका दोस्त नहीं था। कक्षा की सभी लड़कियां उसके गंजेपन का खूब मजाक उड़ाया करती थी। ऐसे ही एक दिन कक्षा में रंगोली को देखते ही सभी लड़कियां हंसते हुए बोली, ना जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। देखो तो कितना बदसूरत चांद है। अरे देखो तो इस चांद में गड्ढे भी नहीं है। अरे हाँ यार, इस चकले को तो सर धोने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ना ही शैम्पू का खर्चा ना तेल का। वैसे यार, जब भी इसे देखती हूँ इसके सर पर तबला बजाने का मन करता है। देखो तो कितना चिकना सर है। वैसे इसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। ये अपना उजड़ा चमन लेकर स्कूल पढ़ने आ कैसे जाती है, बदसूरत गंजी। ये कहते हुए सभी लड़कियां जोर जोर से रंगोली पर हंसने लगी। रंगोली ने उन सब की बातों को अनसुना तो कर दिया, लेकिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर जाकर रंगोली ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। इतने में रंगोली की माँ संगीता दरवाजा खटखटाते हुए बोली, अरे बिटिया, दरवाजा अंदर से बंद करके क्यों बैठी हो? दरवाजा खोलो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए आज तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है। दरवाजा खोलो बिटिया। रंगोली ने उदास होते हुए दरवाजा खोला। माँ, मुझे भूख नहीं है। मैं कुछ देर अकेला रहना चाहती हूँ और मैं कल स्कूल भी नहीं जाऊंगी। बिटिया, पर हुआ क्या? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? माँ, सब मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाते हैं। इसमें मेरी क्या गलती? अगर मेरे सिर पर बाल नहीं है तो रोज रोज क्लास की सभी लड़कियाँ मेरा मजाक उड़ाती हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। और तो और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। अरे बाप रे, आज तो मेरी बिटिया का चेहरा गुस्से से लाल हुआ पड़ा है। अजय, सुनते हो? कहाँ हो? जरा इधर आओ, आज हम अपनी बिटिया को मेला घुमाने ले चलते हैं। तभी रंगोली के पिता मनोहर वहाँ आए और बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जल्दी से तैयार हो जाओ बिटिया, आज हम तुम्हें मेला घुमा कर लाएंगे। वहाँ पर ढेर सारे चाट, पकोड़े और बड़े बड़े झूले भी हैं। खूब मजा आएगा। इसी तरह रंगोली के माता पिता उसे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करते थे। उसके बाद तैयार होकर रंगोली अपने माता पिता के साथ मेला घूमने गई। मेले की चकाचौंध देख रंगोली बहुत खुश थी। उसे खुश देख उसके माता पिता भी बहुत खुश थे, लेकिन ये खुशी कुछ ही पल की थी। मेले से लौटते वक्त रास्ते में एक तेज रफ्तार आ रही गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही रंगोली के माता पिता ने दम तोड़ दिया। पर रंगोली की सांसें चल रही थी। बड़ी ही मुश्किल से रंगोली की जान बच पाई। जब रंगोली को होश आया तो अपने माता पिता की मौत की खबर सुन वो पूरी तरह टूट गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, बाबा, आप दोनों मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आप मुझे भी अपने साथ बुला लो। मैं अब अकेले जीकर क्या करूँगी? ये कहते हुए रंगोली फूट फूट कर रोने लगी। तभी रंगोली के चाचा कैलाश वहाँ आ पहुँचे और रंगोली के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, रो मत बेटी, तेरा चाचा भी जिंदा है। चलो मेरे साथ, तुम अकेली नहीं हो। मैं और तेरी चाची है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। इतना कहकर रंगोली के चाचा कैलाश उसे दिलासा देते हुए अपने घर ले गए। तभी रंगोली को देख उसकी चाची जमुना बोली, इस टकली बदसूरत लड़की को तुम यहाँ क्यों लेकर आई हो? वैसे भी ये मनहूस है, अपने माँ बाप को तो खा गई और अब अपना मनहूस साया यहाँ लेकर आई है। इसे अभी के अभी घर से बाहर निकाल दो।
ये तुम क्या कह रही हो? इस मासूम का हमारे सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है। ये बेचारी कहाँ जाएगी? वैसे भी तुम पूरा दिन घर में अकेली रहती हो। रंगोली के साथ तुम्हारा समय अच्छा बीतेगा। ये सुन जमुना मन ही मन सोचने लगी, वैसे भी घर का सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। अब इसी से सारा घर का काम करवाया करूंगी। मेरे कंजूस पति ने आज तक घर में एक नौकरानी तो रखी नहीं। चलो अच्छा है, फ्री फंड में एक मुझे नौकरानी मिल ही गई। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, ठीक है, ये यहाँ रह सकती है। तुम सच में बहुत अच्छी हो। देखा रंगोली बेटा, मैंने कहा था ना तुम्हारी चाची तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। अच्छा जमुना, बातों ही बातों में तुम्हें मैं बताना भूल गया, काम के सिलसिले में कल मुझे कुछ दिनों के लिए राजस्थान जाना है। तुम और रंगोली ध्यान से रहना, मैं जल्दी वापस लौट आऊंगा। फिर अगले दिन कैलाश के जाते ही जमुना गुस्से से रंगोली से बोली, सुन करमचली, तुझे यहाँ रहना है तो तुझे घर का सारा काम करना पड़ेगा। चल अब काम पर लग जा। अपनी चाची की बात सुन दुखी मन से रंगोली घर के काम करने लगी। देखते ही देखते दोपहर हो गई। भूखी प्यासी रंगोली थक कर चूर हो गई। तभी जमुना रंगोली से बोली, सुन लड़की, आज शाम को मेरी कुछ सहेलियां मुझसे मिलने आने वाली है। तुझे अपनी मनु शक्ल लेकर स्टोर रूम से बाहर आने की जरूरत नहीं, समझी? वरना अच्छा नहीं होगा। शाम को जब जमुना की सहेलियां उससे मिलने आई, वो सभी बैठकर हॉल में हंस हंस कर बातें कर रही थी। तभी स्टोर रूम में उदास बैठी रंगोली बोली, बड़ी भूख लग रही है। सुबह से चाची ने मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया। क्या करूं? भूख के मारे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं एक काम करती हूँ, चुपके से रसोई में जाकर कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। यहीं बैठकर खा लूंगी। ऐसा सोचकर रंगोली चुपके से रसोई में जाने लगी। लेकिन तभी जमुना की सहेलियों ने रंगोली को देख लिया और वो हैरानी से बोली, अरे जमुना, ये तेरे घर में बदसूरत काली कलूटी टकली कौन है? अरे ये लड़की, ये दरअसल मेरे घर की नौकरानी है। इसे कल ही काम पर रखा है। छी, तुमने इस लड़की को काम पर रखा है? इसकी शक्ल तो देखो कितनी गंदी है, और ना ही इसके सर पर बाल हैं। एकदम चुड़ैल लग रही है। अरे यार, इसके शक्ल सूरत पर मत जाओ, ये घर का काम बहुत अच्छे से करती है। बुरा मत मानना जमुना, अब हम यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकेंगे। चलो सहेलियों, यहाँ से चलते हैं। क्या हुआ? तुम सब कहाँ जा रही हो? चाय तो पीती जाओ। हम तेरे घर चाय तो क्या, तेरे घर का पानी भी नहीं पियेंगे। ये कहते हुए सभी सहेलियां मुंह बनाते हुए वहाँ से चली गई। उनके जाते ही जमुना को अपनी बहुत ही बेइज्जती महसूस हुई और वो स्टोर रूम में जाकर रंगोली की पिटाई करने लगी। तुझसे मैंने कहा था ना, अपनी गंदी शक्ल लेकर बाहर मत आना। फिर तू बाहर कैसी आई? बोलती क्यों नहीं? यहाँ आए 2 दिन भी नहीं हुए और मेरी बेइज्जती करा दी। चाची जी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैं रसोई में चली गई थी। ओह, महारानी को भूख लग रही थी। एक दिन नहीं खाती तो मर नहीं जाती। तेरी वजह से आज मेरी सारी सहेलियां मेरी इंसल्ट करके यहाँ से चली गई। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए जमुना रंगोली की फिर से पिटाई करने लगी। चाची जी, मत मारिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जमुना ने रंगोली की एक न सुनी और उसकी खूब पिटाई की। उसके बाद जमुना गुस्से में अपने घर में चली गई। वहीं दूसरी ओर रंगोली रोते हुए जंगल की ओर जाने लगी। माँ, बाबा, आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी सजा मुझे मिल रही है? क्या मेरा बदसूरत और गंजी होना पाप है? ये कहते हुए रंगोली बदहवास चलती जा रही थी कि तभी अचानक उसे रास्ते में एक मूर्छित अवस्था में चिड़िया मिली। रंगोली फौरन उस चिड़िया को नदी किनारे ले गई और अपने हाथों से उसे पानी पिलाया। पानी पीते ही चिड़िया पंख फड़फड़ाते हुए आसमान में उड़ गई। ये देख रंगोली खुश होते हुए आगे बढ़ी। तभी उसे कुछ दूरी पर एक सूखा पेड़ दिखाई दिया। अरे, ये पेड़ तो बिल्कुल सूख गया है। मुझे इस पेड़ की मदद करनी चाहिए। इतना कहकर रंगोली ने नदी से पानी लाकर फौरन उस पेड़ की जड़ों में डाला। पानी डालते ही पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। उसके बाद कुछ दूर चलने पर
रंगोली को कढ़ाते हुए एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। रंगोली फौरन उस बूढ़ी औरत के पास गई और बोली, अम्मा जी, क्या हुआ आपको? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? बिटिया, दरअसल मुझे चलने में बहुत दिक्कत हो रही है और तो और मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। क्या तुम मुझे मेरी झोपड़ी तक ले चलोगी? हाँ, क्यों नहीं अम्मा जी, बताइए आपकी झोपड़ी कहाँ है? मैं आपको आपकी झोपड़ी तक ले चलती हूँ। बिटिया, जंगल के अंतिम छोर पर मेरी झोपड़ी है। फिर रंगोली बूढ़ी औरत को सहारा देते हुए उनके बताए गई जगह पर ले गई। लेकिन वहां पहुंचते ही रंगोली हक्की बक्की रह गई, क्योंकि वहां एक पेड़ था जिस पर बहुत सारे बाल लटक रहे थे। ये देख रंगोली बूढ़ी औरत से बोली, अम्मा जी, यहाँ तो मुझे आपकी झोपड़ी नजर नहीं आ रही, बल्कि यहाँ तो बालों से भरा हुआ एक पेड़ है। रंगोली के इतना कहते ही बूढ़ी औरत एक परी के रूप में बदल गई। रंगोली, मैं जानती हूँ तुम बहुत दुखी हो, पर मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। सच में तुम बहुत ही नेक और अच्छी लड़की हो। जानवर हो या इंसान, तुम सबकी मदद करती हो, इसलिए मैं तुम्हें जादुई बालों के पेड़ के पास लेकर आई हूँ। तुम्हारे बाल ना होने की वजह से तुम दुखी हो ना, इसलिए मैं तुम्हें जादुई बालों के पेड़ से एक जादुई बाल दे रही हूँ, जिसे लगाते ही तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। ना तुम्हें कोई गंजा कहेगा और ना ही बदसूरत। ये जादुई बाल तुम्हारे सर से कभी अलग नहीं होगा। ये मेरा आशीर्वाद है। ये कहते हुए परी ने रंगोली को जादुई बालों के पेड़ से एक जादुई बाल सर पर लगाने को दिया। जादुई बाल सर पर लगाते ही रंगोली परी की तरह सुंदर दिखने लगी। अपना बदला हुआ रंग रूप देखकर रंगोली खुशी से झूम उठी और परी का धन्यवाद कर वापस घर लौट आई। तभी उसकी चाची जमुना उसे पहचान नहीं पाई और बोली, कौन हो तुम? किससे मिलना है? चाची, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं रंगोली हूँ। तू रंगोली है? तू इतनी सुंदर और तेरे इतने घने बाल आए कहाँ से? भोली भाली रंगोली अपनी चाची जमुना को परी के दिए हुए जादुई बालों के बारे में सारी बात बताई। सारी बात सुन जमुना मन ही मन बोली, अरे वाह, ये जादुई बाल तो बड़े ही कमाल के हैं। इसे सर पर लगाते ही ये करम चली इतनी सुंदर हो गई। मुझे इससे भी ज्यादा सुंदर बनना है। ये जादुई बाल इससे मैं छीन लेती हूँ। सुन मनोज, अपने ये जादुई बाल मुझे दे दे। नहीं चाची जी, ये बाल अब मेरे सर से कभी नहीं निकलेंगे। लगता है तो सीधे तरीके से ये बाल नहीं देगी। मैं ही तेरे सर से ये बाल खींच लेती हूँ। ये कहते हुए जमुना ने जैसे ही रंगोली के बालों में हाथ लगाया, जमुना के हाथों में आग लग गई। अरे अरे, कोई बचाओ मुझे! मेरे हाथ जल रहे हैं। रंगोली बिटिया, कुछ करो! तभी जादुई बाल से आवाज आई, ये सब तेरे कर्मों का फल है, लालची और दुष्ट औरत। तूने बेचारी मासूम रंगोली पर बहुत जुल्म किए हैं। आज तुझे उसी की सजा मिल रही है। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं अब रंगोली बिटिया को अपनी बेटी की तरह प्यार से रखूंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं पैसे और घमंड में अंधी हो गई थी। तभी रंगोली जादुई बाल से विनती करते हुए बोली, प्लीज मेरी चाची को छोड़ दो। उनकी तरफ से मैं माफी मांग रही हूँ। रंगोली के इतना कहते ही जमुना के हाथों में लगी आग अपने आप बुझ गई। ये देख जमुना को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उसने रंगोली से माफी मांगी। उस दिन के बाद से जमुना रंगोली को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। अब रंगोली फिर से स्कूल जाने लगी और खुशी खुशी अपने चाचा चाची के साथ रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है दो जादुई गुफा की।
तो चलिए कहानी देखते हैं। एक गांव में हितेश और शुभम नाम के दो दोस्त रहते थे। हितेश बहुत ही गरीब था। वो गांव में लोगों की गाय चराकर अपना पेट पालता था। हितेश दिल का बहुत साफ था, लेकिन वही शुभम हितेश का बिल्कुल विपरीत था। वो बहुत अमीर था। उसके कई सारे व्यापार थे। इतना सारा धन होने के बावजूद वो हमेशा यही सोचता रहता था कि और धन कहां से लाया जाए। वो पैसों के पीछे पागल था। उसके पास जो मजदूर काम करने आते थे, वो उनसे बहुत सारा काम करवाता था। बदले में उन्हें बहुत कम पैसा देता था। मालिक, इतने से पैसे में मेरा घर तक नहीं चलता। इतनी मेहनत के बावजूद मेरे बच्चे भूखे सोते हैं। आप अगर थोड़ा ज्यादा पैसे दे दे तो। हाँ, काम तो तुमसे किया नहीं जाता है। पूरा दिन बस आराम फरमाते रहते हो और तुम्हें पैसा ज्यादा चाहिए। काम करना है तो करो, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। शुभम अपने सभी मजदूरों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता था। एक दिन हितेश गायों को चराते चराते बहुत दूर तक चला जाता है। गायों को चरते हुए छोड़ हितेश थोड़ी देर के लिए सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी सारी गाय गायब है। अरे, मेरी सारी गाय कहाँ चली गई? मुझे तो दूर दूर तक कोई गाय नहीं दिख रही है। अगर मालिक को पता चला तो पता नहीं क्या करेगा। कहाँ गई होगी सारी गाय? मुझे उन्हें ढूंढना चाहिए। उसके बाद हितेश इधर उधर घूमकर गायों को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं पर भी एक भी गाय नहीं मिलती। हितेश बहुत डर जाता है। शाम भी हो रही थी। वो गायों को ढूंढता ढूंढता जंगल के बहुत अंदर तक चला जाता है। जंगल के अंदर जाने के बाद उसे एक साधु बाबा दिखते हैं। वो उनसे बोलता है। साधु बाबा? साधु बाबा ध्यान में बहुत मगन थे, इसलिए वो हितेश की बात नहीं सुनते हैं। हितेश दोबारा जोर से चिल्लाता है, साधु बाबा, आंखें खोलिए। हितेश की आवाज सुनकर साधु बाबा अपनी आँखों को खोलते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? बाबा, मेरी सारी गाय खो गई है। आपने उन्हें कहीं यहाँ से जाते हुए तो नहीं देखा ना? हाँ बेटा, मैंने देखा था। तेरी गाय उधर जा रही थी, पूरब की ओर। साधु बाबा की बातें सुनकर हितेश खुश हो जाता है और पूरब की ओर जाने लगता है। वो चलता रहता है। चलते चलते उसे रात हो गई थी, लेकिन गाय कहीं भी नहीं दिख रही थी। कहीं साधु बाबा ने मुझे झूठ तो नहीं बोला है ना? लेकिन भला वो मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? कोई बात नहीं, मैं आज रात यहीं कहीं आराम कर लेता हूँ। कल सुबह और आगे जाकर देखूंगा। इतना कहकर हितेश थोड़ा सा और आगे चलता है और रात में रुकने की कोई जगह ढूंढने लगता है। तभी उसको दो गुफा दिखाई देता है। एक गुफा सोने का था और एक साधारण पत्थर का। अरे वाह, यहाँ तो दो गुफा है और ये सोने की गुफा। इसके अंदर कितना सारा खजाना होगा, लेकिन मैं ऐसे किसी और का खजाना नहीं ले सकता। और वैसे भी मुझे रात ही तो गुजारनी है। मैं एक काम करता हूँ, इस साधारण पत्थर वाले गुफा में चला जाता हूँ। हितेश साधारण पत्थर वाले गुफा में चला जाता है। हितेश बहुत थका हुआ था और उसे बहुत भूख लगी थी। मुझे बहुत भूख लग रही है, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? इस गुफा में खाना कहाँ से आएगा? हितेश आंखें बंद करके लेट जाता है। तभी उसे वहाँ पर बहुत स्वादिष्ट भोजन की खुशबू आने लगती है। वो आंखें खोलकर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे और स्वादिष्ट पकवान रखे हुए थे। हितेश को भूख लगी थी, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे वो सारा खाना खा जाता है। खाना खाने के बाद वो सोचता है, अगर अभी यहाँ पर एक चादर होता तो कितनी अच्छी नींद आती। इतने में वहाँ पर चादर भी प्रकट हो जाती है। हितेश समझ जाता है कि ये कोई साधारण गुफा नहीं है, वो एक जादुई गुफा है। हितेश रात भर वही चैन की नींद सोता है और सुबह उठकर गुफा से कहता है, हे गुफा, मेरी सारी गाय खो गई है, तुम मेरी मदद करो, वरना मुझे मेरे मालिक से बहुत डांट पड़ेगी। तभी वहाँ पर हितेश की सारी गाय आ जाती है। हितेश अपने गायों को देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें लेकर अपने गांव वापस चला जाता है। अपने गांव जाने के बाद वो ये सारी बात अपने दोस्त शुभम को बताता है।
शुभम हितेश की सारी बात सुनने के बाद मन ही मन सोचता है, कितना मूर्ख है ये। वहाँ 2 गुफाएं थी, उनमें से एक सोने की गुफा थी, फिर भी यह मूर्ख पत्थर की गुफा में चला गया। सोने की गुफा में कितना सारा खजाना होगा। कोई बात नहीं, मैं जाकर वो सारा खजाना ले आऊंगा। अगले ही दिन शुभम बहुत सारी बोरियां लेकर जंगल की तरफ जाता है। उसे रास्ते में वो बाबा दिखते हैं। वो बाबा से बहुत ही बदतमीजी से पूछता है, ओ बुड्ढे, मुझे गुफा का रास्ता बताओ, और हाँ, थोड़ा जल्दी, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। बेटा, तुम पूर्व की तरफ चलते जाओ, तुम्हें वो गुफा मिल जाएगा। शुभम साधु बाबा का कोई जवाब दिए बिना ही पूरब की ओर भागता है। उसे वहाँ 2 गुफा दिखाई देता है, एक सोने का और एक साधारण पत्थर का। शुभम बिना कुछ सोचे समझे सोने की गुफा में घुस जाता है और अंदर जाते ही बोलता है, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। लेकिन वहाँ पर कोई सोना नहीं आता। शुभम फिर चिल्लाता है, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। गुफा में धीरे धीरे बहुत सारा सोना आने लगता है। शुभम बहुत खुश होकर बोरियों में सोना भरने लगता है। वो सोना भरने में इतना बिजी हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि सोना धीरे धीरे और बढ़ता ही जा रहा है। सोना बढ़ता रहता है। धीरे धीरे गुफा का दरवाजा सोने से बंद हो जाता है और उन्हें खजानों के ढेर में शुभम दब जाता है और अपना दम तोड़ देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। अगर शुभम ज्यादा लालच ना करता और थोड़ा सा सोना लेकर गुफा से बाहर आ जाता तो शायद उसकी जान बच जाती। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल पोला टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।